हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं एहतेशाम आपके साथ और जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो काफ़ी दिन के इंतज़ार के बाद आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि कुरुक्षेत्र पार्ट 2 सर्ग 2 जो है आप वीडियो कीजिए। तो फाइनली मैं कविता से कुछ जो है शॉर्ट नोट्स बना चुका हूं और आपके पास आज इसी वीडियो में जो है इसे उपस्थित करने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार रखिए। और काफ़ी कॉल आ रहा है मेरे पास, काफ़ी मैसेज आ रहा है कि कोर्स जो है बहुत टफ है, पेपर वन जो है बहुत क्रिटिकल है, ऐसा है वैसा है। तो याद रखिए, सफलता संघर्ष से प्राप्त होती है, किसी का दिया हुआ उपहार नहीं होता। ठीक है, सफलता जो है किसी का दिया हुआ उपहार नहीं होता, इसे अपने संघर्ष से हासिल करना होता है। और ज़माना जो है ना, ये नतीजों को सलाम करती है, संघर्षों को नहीं। पर आपको संघर्ष करना होगा अपने ज़िंदगी में। चमत्कार होने की उम्मीद लेकर कब तक बैठेंगे, खुद कीजिए कुछ और अपने आप को ही चमत्कार बना लीजिए। काफ़ी मेरे पास जो है मैसेज आ रहा है, सर ऐसा है कोर्स, कोर्स ऐसा है, बहुत टफ है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा नोट्स बनाना पड़ता है। अरे बनाना पड़ेगा, किसी अच्छे काम की अगर शुरुआत कर रहे हैं, आप कितना बेटर करने जा रहे हैं अपने फ्यूचर पे, तो अपना आप शिक्षक बनेंगे। हाँ, 1-2 मिनट बोल रहा हूँ, आप शिक्षक बनेंगे। देखिए, इससे बड़ा कर्म और क्या होगा, आप कई बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। आप कई बच्चों को जो है अच्छे लाइन पे लाएंगे, उनके बिगड़ती हुई, भटकते हुई, डगमगाते हुई नैया को उनके जो है एक ले पे लेकर आएंगे। तो इससे अच्छा कर्म और नहीं है। शिक्षक बनना कितना बड़ी चीज़ है। और आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही मिल जाएगा गिफ्टेड, ये सफलता आपको कोई गिफ्ट में ला कर दे दे, उपहार के तौर पर ला के दे, नहीं। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो कोर्स जो भी हो, आपको जो है एक जुनून के साथ कि मुझे जो है अपना गोल अचीव करना है, उसके साथ आपको पढ़ना होगा, तब बड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र सर्ग 2 देखिए, मैं जब OSSTD खुद प्रिपेयर हो रहा था ना, तो कुरुक्षेत्र कविता को मैंने स्किप कर दिया था। इतनी बड़ी कविता है, दिमाग में नहीं घुस रहा है, क्या करें क्या करें। तो आप लोगों का काफ़ी कमेंट आया, तो मैं सर्ग 1 जो है तो बना चुका हूँ। आपसे और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सर्ग 1 नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूँ। आरो मार्क एक दिख रहा है वीडियो के राइट साइड पे, वहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ, क्लिक कीजिए, लिंक दिखेगा। सर्ग 1 फर्स्ट देख लीजिए। कुरुक्षेत्र पार्ट 1 नहीं देखेंगे, पार्ट 2 को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर पार्ट 1 देख चुके हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं देखे हैं, सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2। तो मैं खुद जिस चीज़ को नहीं पढ़ा था, आप लोगों के लिए मैं नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बहुत जैसे जैसे नोट्स बनाए हूँ, मैं उसी तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, 1 देख लीजिए और मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, तभी जो है जीवन में सफलता आएगी। और मेहनत संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है हमको। ठीक है, सफलता ऐसे ही नहीं है कोई गिफ्ट लाकर आपके पॉकेट में दे दे आपको, सफलता ऐसे नहीं मिलती। तो आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी माइंड पे ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, कितना टफ है कोर्स, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, आप पढ़िए। और 2-4 दिन बचा है। 2021 CBT एग्ज़ाम जो है हिंदी और संस्कृत अक्टूबर 4 तारीख होने वाला है। 2-4 दिन बचा है आपके पास। मैं कोशिश कर रहा हूँ व्याकरण के और 2-3 प्रैक्टिस आपको करा दूं, लेकिन आप जो है खुद से भी तैयार होइए। तो चलिए, सर्ग 2, सर्ग 1 कहाँ खत्म हुआ था कि युद्ध हो चुका होता है, युद्ध समाप्त हो चुका होता है। और युधिष्ठिर को ऐसे लग रहा है कि दुर्योधन सिंधु के पार बैठकर उन्हें जो है कमेंट कर रहा है कि मैं अब तो सिंधु के पार हूँ, तुम जीत गए, तुम सोच रहे हो जीत गए, ऐसे व्यंग कर रहा है। यहां आकर सर्ग 1 जो है समाप्त हुआ था। अगर आप सर्ग 1 नहीं देखे, सबसे पहले 1 देखिए, वरना 2 जो है सही तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो आप अगर देख चुके हैं, बहुत अच्छा, कंटिन्यू रखिए। वीडियो को लाइक तो बनता है यार, इतना व्यू होता है, लाइक भी होना चाहिए, कमेंट भी होना चाहिए, चाहे अच्छा हो खराब होता है। आपको खराब लग रहा है, खराब कमेंट कीजिए कि सर आप सही से नहीं समझा पा रहे, तो अच्छा लग रहा है तो अच्छा कमेंट कीजिए। तो कमेंट जरूर करना है, तो वीडियो को लाइक बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्ग 2 में क्या होता है, न पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं आकर युधिष्ठिर। एक एक नोट्स करते चलिए, कहाँ पहुंचते हैं, पितामह भीष्म के पास। कौन पहुंचते हैं, युधिष्ठिर आकर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद वो बोलते हैं पितामह भीष्म को, कुरुक्षेत्र उस लड़ाई के बारे में बोलते हैं।
और पितामह भीष्म जो है उनका जवाब देते हैं। ये है सर्ग 2 पे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, किस तरह बोलते हैं, क्या जवाब पाते हैं, क्या सोचते हैं, ये सारी चीज जो है सर्ग 2 पे आलोचना। सर्ग 1 अगर नहीं देखा है, बार बार बोल रहा हूँ, यही वीडियो को पॉज कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पहले सर्ग 1 देखिए, वरना सर्ग 2 जो है आपको समझने में दिक्कत होगी। तो पितामह भीष्म के पास आकर पहुंचते हैं कौन, युधिष्ठिर, पांडव पक्ष में बताया हूं, पक्ष 1 में कौन थे, पक्ष 2 में कैसे कौन थे, सर्ग 1 पे सारा चीज है। तो युधिष्ठिर आकर पहुंचते हैं पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म जो हैं अंतिम जो है सरसज्जा में पड़े हुए हैं और अंतिम सांसें गन रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कि इतनी तकलीफ हो रही है, काश जो है मेरी मृत्यु हो जाती। तो उसी समय जो है आकर पहुंचते हैं कौन, युधिष्ठिर पहुंचते हैं भीष्म के पास, ठीक है। और युधिष्ठिर जो है आंख में आंसू लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्ग 1 पे आपको बताया था कि जीत के बावजूद भी, जीत जाते हैं लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कितने लोग मरे, कितनी माएँ की गोद खाली हो गई, कितनी औरतें जो है विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, रक्त की नदी बहने लगी, चारों तरफ जो है हाहाकार है, एक सन्नाटा है, चीखें हैं, ये जो है रक्त बह रही है। तो मैं क्या जीत गया, युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि वो दुर्योधन तो सिंधु के पार चला गया, उसकी मौत हो गई, वो आराम से है। मैं ये सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, क्या वाकई में रियलिटी क्या है कि मैं जीत गया। ये सारी चीज छोड़कर उनका मन जो है बेचैन हो रहा है, किसका, युधिष्ठिर का। क्योंकि एक्चुअली पांडव पक्ष जो थे वो भी नहीं चाह रहे थे कि युद्ध हो। इस पार्ट 2 पे बताऊंगा कि क्या क्या हुआ उनके साथ, उन्होंने युद्ध करने को फाइनली डिसीजन क्यों ले लिए पांडव पक्ष। वो नहीं चाह रहे थे युद्ध हो, कि शांति से सब कुछ समाधान हो जाए। देखिए किसी भी युद्ध का, और एक चीज बता दूं, किसी भी युद्ध का समझौता शांति पे होता है। तो अगर हमें अंत में उस शांत का, संतोष रूपी धन का शांति के पक्ष में जाना पड़ता है, शांत के शरण में जाना पड़ता है, तो हम युद्ध क्यों कर लेते हैं। ये सिर्फ अपनी अकड़ की वजह से अक्सर युद्ध छिड़ जाता है, अक्सर युद्ध लड़ा जाता है अपनी अकड़ की वजह से। तो चलिए पार्ट सर्ग 2, हाँ ठीक है। तो पितामह भीष्म के पास पहुंचते हैं कौन, युधिष्ठिर, और क्या करते हैं, न रोते हुए आंख लेकर, जिस समय सरसज्जा में पड़े हुए हैं कौन, पितामह भीष्म। युधिष्ठिर पहुंचते हैं, अपने आंसू से उनके पैर धोते हैं और पूछते हैं कि हे पितामह भीष्म, आप बताइए क्या वाकई में जीत गया, जो हुआ ये क्या सही हुआ। युधिष्ठिर बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध विफल हो गया। पितामह भीष्म से बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है विफल हो गया। देखिए युधिष्ठिर जीत गए हैं, फिर भी बोलते हैं कि महाभारत का युद्ध जो है विफल हो गया। क्यों विफल हो गया, हम उस चीज पर आलोचना करेंगे, क्यों विफल हो गया। बोलते हैं वीर गति पाकर दुर्योधन सिंधु के पार चला गया, मैं ये सब दुख देख रहा हूं। बोलते हैं वीर गति पा लिया कौन, दुर्योधन। याद रखना, एक एक पॉइंट जो है नोट्स करते चलिए, शॉर्ट नोट्स पे, कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठिए मेरी क्लास पे। तो बोलते हैं कि वीर गति पाकर कौन चला गया सिंधु के पार, ने दुर्योधन चला गया, और मैं जो है ये सब चीज देख रहा हूं, मैं सड़ रहा हूं। क्या देख रहा हूं, ने उन माए की चीखें सुन रहा हूं, सन्नाटा, रक्त की नदी बह रही है, मेरे आत्मीय खुद मर चुके हैं, बहुत सारे लोग मर चुके हैं, ये सारा माजरा, सारी चीजें मैं देख रहा हूं, और जो है मेरा हृदय इससे जो है, हृदय क्या हो रहा है, कांपने लगता है। इसलिए बोलते हैं कि हे पितामह भीष्म, महाभारत युद्ध जो है ना वो विफल हो गया। कि ये सब दृश्य मुझे प्रश्न कर रहे हैं कि कौन जीता, तुम या दुर्योधन। बोलते हैं ये चारों तरफ चीखें सुनाई दे रही है, ये चारों तरफ रक्त की नदी बह रही है, ये खामोशी वाली चीख है, ये सारी चीज जो है मुझसे सवाल कर रही है कि हे युधिष्ठिर, कौन जीता, तुम या दुर्योधन, जो वीर गति पाकर सिंधु के पार चला गया, वो जीता है, या युधिष्ठिर तुम जीते हो। ये सारी चीजें मुझे सवाल कर रही है। कौन बोल रहे हैं, युधिष्ठिर बोल रहे हैं। किससे, पितामह भीष्म से बोल रहे हैं। ये सब दृश्य मुझे प्रश्न कर रही हैं, कौन जीता, तुम या दुर्योधन। पितामह भीष्म अपने आप ही बोलिए कि कौन जीता। पूछ रहे हैं पितामह भीष्म से कि पितामह भीष्म आप बोलिए कि कौन जीता, मैं या दुर्योधन जीत गया। क्या मैं युद्ध करके ठीक किया हूं, दुर्योधन तो मर गया, मैं दुख से सड़ रहा हूं, मेरे आत्मीय मर गए हैं, उनके दुख जो है मुझे तार तार कर रहे हैं। क्या मैंने युद्ध करके सही किया है, पूछ रहे हैं पितामह भीष्म से युधिष्ठिर। वो बोल रहे हैं, कुछ दृश्य का वर्णन कर रहे हैं पितामह भीष्म के सामने। कौन वर्णन कर रहे हैं, युधिष्ठिर जो है कुछ दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि उत्तरा का करुणा चित्कार मुझे सुनाई दे रहा है। उत्तरा, याद रखना, उत्तरा कौन थी, उत्तरा अर्जुन की पत्नी, ठीक,
सॉरी, उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी, और अभिमन्यु जो है अर्जुन का बेटा है। अभिमन्यु जो है अर्जुन का बेटा है, और उत्तरा जो है उसकी पत्नी। बोलते हैं उत्तरा का करुणा चित्कार मुझे सुनाई देता है। उत्तरा जो है, याद रखना, उत्तरा का करुणा चित्कार का वर्णन किया गया है इस पार्ट 2 पे, सर्ग 2 पे, के उत्तरा का मुझे जो है करुणा चित्कार सुनाई देता है। उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की स्त्री थी, और अभिमन्यु जो था अर्जुन का बेटा था। अशुस्तमा ने जो तीर मारा था, किसको? उत्तरा को, उसके पेट में बच्चा था, तीर मारा था, तो उसका जो है चित्कार मुझे सुनाई दे रहा है। ये सारी चीज बोल रहे हैं युधिष्ठिर। पितामह आप बोलिए कि कौन जीता? बार बार पूछ रहे हैं पितामह भीष्म से कि आप बोलिए कौन जीता, मैं जीत गया या वो दुर्योधन जो वीर गति प्राप्त करके सिंधु पार चला गया वो जीत गया? ये सारे चित्र मुझे जो है, ये सारे दृश्य मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि तुम क्या जीत गए सोचते हो? तो आप पितामह बोलिए कि इसको कौन जीता है? मैं बहुत कोशिश किया कि युद्ध ना हो, मैं बहुत समझाया दुर्योधन को कि हम युद्ध ना करें। पांडव पक्ष से ये जारी था समझाना कि युद्ध ना हो, पांडव पक्ष नहीं चाह रहे थे युद्ध हो। बोलते हैं हे पितामह भीष्म, मैं बहुत कोशिश करा, दुर्योधन को मैं समझाया। कौन? युधिष्ठिर। बोलते हैं कि दुर्योधन को मैं समझाया कि युद्ध ना हो, युद्ध रोकने की मैंने बहुत कोशिश की, युद्ध ना करने की मैं बहुत कोशिश की, पर क्या करें, युद्ध तो हो ही गया। तो एक दृश्य का वर्णन करते हैं कि अपने पत्नी का अपने सामने वस्त्र हरण करना देखते हुए, वस्त्र हरण, आप जानते हो वो कौन सा खेल था? चौसर खेल, लॉटरी खेल होता है। आपने उस टॉपिक को पढ़ा होगा कि द्रौपदी को भी वहां पर पांडवों ने लगा दिया, और पांडवों के सामने जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, पार्ट 1 पे मैं बताया हूं, जिस समय वस्त्र हरण हो रहा था, युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैंने अपनी आपा खो दी, मेरी बुद्धि मानो उस समय जो है बर्बाद हो गई। मैं समझ नहीं पाया गुस्से से कि अपने पत्नी का वस्त्र हरण देखकर कि उसी समय क्या होता है, भीम ने गदा उठाया, अर्जुन ने तीर चलाया। बोलते हैं भीम गदा उठाता है और अर्जुन जो है तीर चलाता है, और मैं भी क्या किया ने, मैं भी गुस्से में आकर मेरी बुद्धि मानो भ्रष्ट हो गई, मैंने भी कृपाण उठा दिया। याद रखना, भीम ने गदा उठाया, अर्जुन ने तीर चलाया, और मैंने भी कृपाण उठा लिया। लेकिन क्या करें, हम जो हैं उस समय बेवश थे, कुछ कर नहीं पाए। इतना हुआ, पितामह भीष्म से बोलते कि ऐसा हुआ, अंत में क्या होता, युद्ध हो ही गया। युधिष्ठिर उसी दिन मेरी सब बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अभिमन्यु को उन्होंने चक्रव्यूह में फंसा कर मारा। अपनी बातें वर्णन कर रहे हैं कि मैंने क्यों युद्ध किया। पितामह भीष्म के सामने बता रहे हैं कि ये सारी चीज हुई, और जो है हमसे रोका ना गया, अंत में युद्ध हो गया। लेकिन कोशिश बहुत की कि युद्ध ना हो। दुर्योधन को समझाया कि युद्ध ना हो, पर अत्याचार अन्याय ऐसा बढ़ता चला कि अंत में युद्ध होना ही था। युधिष्ठिर बोलते हैं उसी दिन, अभिमन्यु को उन्होंने चक्रव्यूह में फंसा कर मारा, मेरे आंख के सामने सब मर गए। बोलते हैं मेरे आंख के सामने सब मर गए। युधिष्ठिर बोलते हैं हम अगर अब अभिमन्यु को उन्होंने चक्रव्यूह में फंसा कर मारा, फिर बोलते हैं क्या, युधिष्ठिर बोलते हैं कि हम अगर जंगल में चले जाते, वहीं जो है जंगल में रहते, फिर क्या है, युद्ध होता। हम अगर ऐसा करते तो युद्ध कभी नहीं होता। अब जो है विजय की नागिन मुझे डस रही है। बोलते हैं मैं तो जीत चुका हूं, लेकिन ये विजय की नागिन जो है मुझे डस रही है। चारों तरफ के खूंखार भरे आवाज सुनकर चीखें, चारों तरफ की रक्त की नदी देखकर विजय की नागिन जो है मुझे डस रही है। हम अगर चले जाते जंगल में, फिर ऐसा नहीं होता, इतने लोग नहीं मरते, ऐसा युद्ध नहीं होता। ये सारी चीजें कौन बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं पितामह भीष्म से। अब इसी पार्ट 2 पे है कि पितामह भीष्म क्या जवाब देते हैं। चलिए चलते हैं, सुनते हैं। पितामह भीष्म बोलते हैं कि एक एग्जाम्पल देते हैं तूफान का, कि जब तूफान आता है ना, तो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, उखड़ पुखड़ जाते हैं, पर कुछ पौधे बचते हैं, कुछ पेड़ बचते हैं, और वही चश्मदीद गवाह बनते हैं, साक्षी बनते हैं कि वाकई क्या हुआ था। तो एक तूफान आया था, ऐसे एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि जब तूफान आता है पेड़ पौधे ऐसे हो जाते हैं, और जो बचते हैं, जो पेड़ रह जाते हैं, वो सब देखते हैं, वो साक्षी देंगे कि कौन दोषी था उस कुरुक्षेत्र में लड़ाई में, कि कौन दोषी था। वही साक्षी देंगे, जो बच गए हैं वही साक्षी देंगे। सबके मन में पितामह भीष्म बोलते हैं, जब युधिष्ठिर बोलते कि हम अगर जंगल में चले जाते युद्ध नहीं होता, पितामह भीष्म बोलते हैं ये न्याय नहीं है कि अन्याय अत्याचार से डर कर अगर तुम चले जाते
जंगल में चले जाते तो लड़ाई नहीं होती, लेकिन क्या तुमने अन्याय को बढ़ावा नहीं दिया होता? अगर तुम जंगल में चले जाते इसका मतलब है तुमने अन्याय को बढ़ावा दिया है, तो यह भी एक प्रकार पाप होता। अगर फिर पितामह भीष्म बोलते हैं, अगर सबके मन में अगर आता है कि पांडव ने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध किया, पांडवों के स्वार्थ के लिए युद्ध हुआ है, तो ये गलत है, ये होना ही था। बोलते हैं अगर कोई सोचता है, किसी के मन में आता है कि पांडवों ने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध किया है, तो ये गलत चीज है, उनके मन की धारणा भावना गलत है, ये युद्ध तो होना ही था। बोलते हैं अब ये युद्ध पाप है या पुण्य है ये तो भगवान ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये युद्ध होना ही था और ये पुण्य ही है। कौन बोलते हैं? पितामह भीष्म बोलते हैं दोषी को दंड मिलना ही था। भूल करने के बाद भी कोई अगर ललकारे तो क्या किया जाए, युद्ध करना ही होता है। कौन बोलते हैं? पितामह भीष्म। याद रखना, एक एक पॉइंट को याद रखना, अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो लिखते चलिए। बोलते हैं युद्ध करने के बाद, अत्याचार अन्याय करने के बाद भी अगर कोई ललकारता है तो वहां पर युद्ध करना पड़ता है। मेरे मत से जो है ये सही हुआ और ये होना ही था और ये पुण्य था। कौन बोलते हैं? पितामह भीष्म। राजा सिंहासन छोड़ देते, जंगल में चले जाते। कौन बोलते हैं? युधिष्ठिर बोलते हैं कि हम राज सिंहासन छोड़ देते, जंगल में चले जाते। तो पितामह भीष्म जवाब देते हैं कि तुम राज सिंहासन छोड़ देते, तुम जंगल में चले जाते, तुम क्या अन्याय को बढ़ावा देते? ये सही नहीं था, ये तो कायर यानी कापुरुष का काम था। बोलते तुम जो बोल रहे हो ना, पितामह भीष्म बोलते युधिष्ठिर से कि हम अगर जंगल में चले जाते, सिंहासन छोड़ देते, चले जाते कहीं जंगल में, तो ये युद्ध नहीं होता, लेकिन एक कायरता है, ऐसा करके तुम अन्याय को बढ़ावा देते, तो इसलिए युद्ध होना ही था और हो गया तो सही हुआ, पुण्य हुआ। कौन बोलते हैं? पितामह भीष्म बोलते हैं। पितामह भीष्म एग्जाम्पल देकर समझाते, अगर तुम जंगल में चले जाते और वहां तुम्हारे सामने जो है कुछ हिंस्र जंतु आ जाते तो तुम क्या करते? वहां भी उनके ऊपर दया करुणा का भाव जो है उमड़ पड़ता तुम्हारा, या फिर तुम वहां अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने शरीर से लड़ने की कोशिश करते, यहाँ उनसे भी डर के फिर ये सोचते, दया का भाव आता? ऐसे एग्जाम्पल देकर बता रहे कि अगर तुम जंगल में चले जाते और हिंस्र पशु अगर जंगल में घिर जाए तुम्हें, तो क्या किया होता? तब काम आता तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा वरिष्ठ शरीर। ठीक है, तो यहां भी तुम ऐसे युद्ध किए हो। रामायण के एग्जाम्पल देते हैं कि जब विश्वामित्र जो राम के गुरु थे, राम जी जंगल में जाते होते हैं, आपको पता होगा एक जो है आश्रम देखते हैं, वहां पर कुछ कंकाल पड़े हुए हैं और राम जी पूछते हैं किससे? न विश्वामित्र से। किसके हैं? वो बताते हैं कि ये जो है मुनि ऋषि के। उसके बाद राम जी जो है उस किसका, उस राक्षस का जिसका नाम था क्या नाम था, तारकासुर शायद, तो उसका जो है वध करते हैं। क्या उन्होंने भी गलत किया था? युधिष्ठिर यहाँ पर पूछ रहे हैं, सॉरी पितामह भीष्म पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर जो मन में एक अजीब प्रकार की, अजब प्रकार की विडंबना लेकर, बड़े दुख के साथ मर्माहत होकर सारी चीज़ों को देखकर युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, तो पितामह भीष्म इसका कुछ एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे तूफान का एग्जाम्पल दिया। अगर तुम चले जाते, युधिष्ठिर बोलते हैं अगर हम जंगल में चले जाते ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, इतने लोग नहीं मरते, ये रक्त की नदी नहीं बहती, ऐसा नहीं होता। तो वहां पर जो पितामह भीष्म बोलते कि अन्याय को तुम बढ़ावा देते, तुमने जो किया, युद्ध तो है, ये भगवान बताएगा पाप है या पुण्य है, पर मेरे नजर में, कौन बोलते हैं? पितामह भीष्म के, मेरे नजर में ये पुण्य है और ठीक हुआ है। और फिर रामायण के एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान राम जी ने, रामायण के एग्जाम्पल देते कि राम जी ने जो वध किया था उस राक्षस का, जिसका नाम शायद तारकासुर था, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, तो क्या उन्होंने गलत किया था? तो वहां पर होना था। अगर राम जी सोचते कि क्यों मारे यार, मेरे हाथ से पाप हो जाएगा, तो क्या वो राक्षस फिर क्या करता ना, ऐसे काम जो है कंटिन्यू कर चलता। तो रामायण की एग्जाम्पल बात देकर जो है वो समझाने की कोशिश किए हैं। कौन? के पितामह भीष्म। और अंत में बोलते हैं कि युद्ध ही इसका एक, सारी चीज को सुनते हैं और अंत की लाइन बोलते हैं सारी चीज को। युधिष्ठिर आकर जो बोलते हैं कि पितामह ऐसे हो गया, एक्चुअली युधिष्ठिर जो है उस समय जो है पांडव पक्ष तो नहीं चाह रहे थे कि लड़ाई हो, तो युधिष्ठिर लड़ाई के बाद, ये सारी चीजें होने के बाद अपने आत्मीय जो है आत्मीय जन को खो देते हैं। रक्त की नदी देखते हैं, एक सन्नाटा छाया हुआ है, कोई जैसे उस सन्नाटे से
चीख रहा है, ऐसा लग रहा है दुर्योधन सिंधु के पार बैठकर कमेंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है उनसे जो है डाल डाल साख साख सब कुछ पूछ रहे हैं, क्या वाकई में तुम जीत गए, तुम सोच रहे हो जीत गए। तो जो है बेचैन हो जाते हैं युधिष्ठिर और पितामह भीष्म के पास आते हैं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं और उसके बाद अंत में पितामह भीष्म क्या बोलते हैं कि युद्ध जो है कि युद्ध ही इसका समाधान था, तपस्या नहीं। अंतिम लाइन होती है सर्ग 2 की। फिर सर्ग 3 कब शुरू होगा, आपका सीबीटी खत्म हो जाए उसके बाद कोशिश करेंगे, जो दूसरा जनरेशन आएगा वो एसएसटी के लिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर इस टाइम मिला मैं आपका व्याकरण प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पितामह भीष्म का अंतिम लाइन बोलते हैं कि युद्ध ही इसका समाधान था, तपस्या नहीं। अगर तपस्या करते तो इसका समाधान नहीं होता। तुम बोल रहे ना कि जंगल चले जाते, सिंहासन छोड़ देते, वहां रहते, युद्ध नहीं होता, नहीं, ये सब गलत है। युद्ध ही इसका समाधान था, तपस्या इसका समाधान नहीं है। यहीं सर्ग 2 समाप्त होता है। फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।